बनभुलपुरा रेलवे अतिक्रमण से जमीन करनी पड़ेगी खाली, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। क्या क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कब रेलवे अतिक्रमण हटेगा? कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अतिक्रमण हटाना ही पड़ेगा, आपको वहां से हटना ही पड़ेगा। क्या कुछ हुआ, सारा कुछ आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जरा डिटेल में बताएंगे। अगर अतिक्रमण हट रहा है तो कब हट रहा है, अगली डेट कब है, फाइनल डिसीजन कब आएगा। दूसरी चीज, क्या रेलवे उनको दूसरी जगह देगी, क्या हुआ डिसीजन, सरकार क्या उनको दूसरी जगह बसाएगी, सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं अच्छे तरीके से एकदम सीधे भाषा में समझाऊंगा। बने रहिए चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना। वीडियो बनाने का मकसद आपको जानकारी देना। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और इंस्टाग्राम फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करेगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। आखिर वो दिन आ ही गया है जो सबको इंतजार था, मगर बनभुलपुरा के लोगों की धड़कनें बढ़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोरोंगा डेली ब्लॉग चैनल। तारीख पे तारीख आ रही थी बनभुलपुरा रेलवे अतिक्रमण प्रकरण पे। लगातार तारीख हो रही थी, काफी साल हो गए थे, 5-6 साल से कोर्ट में विचाराधीन मामला चल रहा था। रोज हर महीने जब भी डेट आती थी, फ्लैग मार्च होता था, पुलिस टीम वहां पर तैनात होती थी। शाम को 4 जैसे बजते थे, पता चलता कि अरे आज तो सुनवाई ही नहीं हुई, अब अगली डेट आ गई। फिर उसके बाद दोबारा और होता था, फिर भी सुनवाई नहीं होती थी। मगर आज सुनवाई हुई है। किसके पक्ष में हुई है? दोनों के पक्ष में हुई है। कोर्ट ने साफ कहा है कि रेलवे की जो जगह है वो छोड़नी होगी, अतिक्रमण हटाना ही होगा। साफ शब्दों में कोर्ट ने कह दिया है। अब अतिक्रमणकारी, कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो कब्जाधारी है वो यह तय नहीं करेंगे कि हमको बसाओ, हमको कहां बसाया जाए, क्या करा जाए, इसके लिए सरकार तय करेगी। तो कैंप लगेंगे। अब होगा क्या, कोर्ट ने तो बोल दिया, मगर बहुत से वकीलों का कहना यह भी है, खबरें आ रही है कि अभी फाइनल डिसीजन नहीं है, अभी ऐसा डिसीजन नहीं है कि अतिक्रमण हटाना ही है, कि बुलडोजर लेके कब चले, कब हटाना है, ये अभी कंफर्म नहीं है। ऐसा वकील साहब का भी बयान आ रहा है कि कोर्ट में क्या क्या हुआ। कोर्ट ने कहा है रेलवे विस्तार चाह रही है। रेलवे से पूछा गया क्या आप इनको पुनर्वास देंगे, तो रेलवे ने साफ इनकार कर दिया। बोला हम इतने घरों को पुनर्वास नहीं दे सकते, इतने हजार घरों को हम पुनर्वास नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कहा तो क्या करें, तो रेलवे ने कहा कि तमाम योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और भी कई योजनाएं चल रही है, उसके तहत इनको पुनर्वास दिया जाए। अब इनको पुनर्वास दिया जाए तो इसमें 2,000 रुपया हर महीने भी देना होगा। ये भी बात वहां पर रखी गई कि जब तक उनका घर नहीं बनता है, जब तक इनको अस्थायी जगह रखा जाता है, तब तक आपको 2,000 रुपया भत्ता हर महीने देना होगा। अब ये कौन लोग आएंगे उसमें और किस लोगों को देना होगा, ये अब वहां पर कैंप लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को, राज्य सरकार को यह कहा कि आप वहां पर कैंप लगाइए, और कौन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसका पात्र है, किसको फ्लैट मिलना चाहिए, किसको घर मिलना चाहिए, ये कैंप में तय होगा। उसके बाद सारी रिपोर्ट बन के उन्होंने कहा कि 19 मार्च से लेकर 31 मार्च तक आप कोर्ट में दें। उसके बाद कोर्ट अगली तारीख तय करेगा, उसके बाद सुनवाई होगी, उसके बाद फाइनल डिसीजन होगा। यानी कि कोर्ट ने साफ कहा है कि अतिक्रमण को हटाना ही होगा, कब्जाधारियों को वहां से हटना ही होगा। यानी कि लगभग 50% बात क्लियर हो चुकी है कि रेलवे विस्तार करेगा और रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटेगा, बिल्कुल हटेगा। कोर्ट ने भी आज संकेत दे दिए हैं कि अतिक्रमण हटाना ही होगा। उसके लिए कोर्ट ने इनके बारे में भी सोचा है कि इनको भी पुनर्वास के लिए जो तमाम योजनाएं चल रही है उसके तहत इनको घर दिए जाए, उसके लिए कैंप लगाए जाए, और उसके बाद सर्वे कराया जाए कि कौन लोग कितने घर कहां कहां क्या क्या किस तरीके से है, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब जितनी भी वहां पर झुग्गी झोपड़ियां हैं, जितने भी वहां पर घर हैं, उनको जो है प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत या फिर जो भी जिसके पात्र होंगे उनको घर दिया जाएगा। उसके बाद रेलवे की जमीन अतिक्रमण मुक्त होगी। उससे पहले एक डिसीजन, फाइनल डिसीजन, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन होगा वो अभी आना बाकी है। बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि क्या हुआ, बहुत से लोग ये भी सोच रहे हैं कि रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया और रेलवे जो है अपना अतिक्रमण हटवाएगी, बुलडोजर लेके जाएगी, मगर ऐसा नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि जब तक इनको आवास नहीं होता है तब 6 महीने तक आप अतिक्रमण वहां से नहीं हटाएंगे, जब तक उनका जो है पूरा डाटा हमारे पास नहीं आता है। तो बहुत से लोगों के कमेंट मेरे पास आ रहे थे कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, तो इसलिए बताना बहुत जरूरी था। सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करना, इंस्टाग्राम और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करना। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बनभुलपुरा वालों को रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करने का कोई भी अधिकार नहीं है, अवैध अतिक्रमण करने का कोई भी अधिकार नहीं है, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह रेलवे
रेलवे की संपत्ति है। भविष्य में वंदे भारत ट्रेन और रेलवे के जो भी प्रोजेक्ट होगा उसके लिए यह जमीन रेलवे इस्तेमाल करेगी, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब जो है कैंप लगेंगे, कहां पर कैंप लगेंगे उसकी वीडियो भी हम दिखाएंगे। 19 मार्च से 31 मार्च तक कैंप लगेंगे और वहां पर जो भी अतिक्रमण के तहत जो जमीन आ रही है रेलवे की, जो भी चिन्हित कर रखी है, उसमें जितने भी लोग आएंगे वो प्रधानमंत्री आवास योजना या तमाम योजनाओं के तहत जो भी स्कीम चल रही है उस कैंप में आवेदन करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मानवीय दृष्टि से देखे, यानी कि इंसानियत को देखते हुए आपको जो है उन लोगों का सहारा भी बनना है, सपोर्ट भी करना है। उनको ऐसे ही आपको वहां से खाली भी नहीं कराना है, उनके साथ इंसानियत की मिसाल पेश करनी है और उनको सपोर्ट भी करना, ऐसा भी कोर्ट ने कहा। अब किसको हटना पड़ेगा? अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, किसको हटना पड़ेगा? 4300 कब्जा धारक, 50,000 से ज्यादा आबादी वाले, इनको भविष्य में रेलवे की जमीन से हटना पड़ सकता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इनको रेलवे की जमीन से हटना पड़ सकता है। जब ये हटेंगे उस दौरान, जब हट जाएंगे 6 महीने तक, जब ये वहां से खाली करेंगे 6 महीने तक, ऐसा प्रस्ताव भी वहां पर हुआ कि 2000 रुपया प्रति माह उनको दिया जाए ताकि उनको कुछ राहत मिल सके, अस्थायी राहत मिल सके, कुछ गुजारा वो कर सके। 2000 रुपये हर महीने देने का भी वहां पर प्रावधान रखा गया कोर्ट में। अब मैं सीधे शब्दों में कहूं क्या फैसला आया। अब सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी, मगर अब मैं सीधे शब्दों में कहता हूं क्या फैसला आया बनभुलपुरा में। फैसला ये आया, शॉर्ट बात में 100 बात की एक बात कर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा यह जमीन भारतीय रेलवे की है, नंबर 1। नंबर 2, कब्जा करने वालों का उस जमीन पे कोई कानूनी हक नहीं, यानी कि आपका अधिकार उस जमीन पे नहीं है। नंबर 3, जमीन खाली करनी होगी। साफ बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जमीन आपको खाली करनी ही होगी। जो उसमें से पात्र हैं, यानी कि जो वहां के स्थायी निवासी हैं, जो काफी समय से वहां रह रहे हैं, उनको आवेदन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी और वो आवेदन कर सकते हैं ताकि उनको रहने के लिए घर मिले। अब आगे क्या होगा ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। अब आगे यह होगा, प्रशासन सर्वे करेगा इस चीज का, कौन लोगों को घर दिया जाए, कौन लोगों को घर नहीं दिया जाए, कौन इसके पात्र हैं, कौन नहीं है, बस सर्वे करेगा। सर्वे कब होगा? ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, सर्वे 10-12 दिन के अंदर करना होगा, यानी कि 19 मार्च से 31 मार्च तक करना होगा। उसमें यह पता लगाया जाएगा कि जो पात्र लोग हैं उनको पुनर्वास दिया जाएगा, जो लीगल तरीके से वहां पर है, जो अनलीगल है, गलत तरीके से, उनको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। उसके बाद उनको समय दिया जाएगा, तय समय तक जमीन खाली करनी होगी। उनको एक समय तय सीमा दी जाएगी, उस दौरान उन्होंने अपनी जमीन को खाली करनी है। नहीं करेंगे तो उसके बाद प्रशासन बुलडोजर या भी जो भी तरीके होते हैं वो अपनाए। कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य होगा और सब लोग कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे जो अभी तक करते आए हैं। इसमें 4000 से ज्यादा परिवार प्रभावित होंगे और 50,000 से ज्यादा आबादी इससे प्रभावित होगी। अब वहां पर क्या होगा, जो भी झुग्गी झोपड़ियां हैं उनको तो कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वो अस्थायी हैं, उनका वहां कोई इस तरीके से है नहीं मेरे मुताबिक। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं अभी। जो भी झुग्गी झोपड़ियां हैं रेलवे के अगल बगल, मैंने पूछा भी उनको, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर कुछ दिन के लिए आते हैं और झोपड़ी बनाते हैं, चले जाते हैं। झुग्गी झोपड़ी तो साफ ही हो जाएंगे, क्योंकि उनका ना राशन कार्ड ये वो कुछ भी यहाँ पर नहीं है, किसी किसी का है, किसी का नहीं है। तो उनको मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। आगे जितने भी घर हैं उनको, जो काफी समय से ले रहे हैं, उनको मिलेगा पीएम आवास योजना के तहत। अब उनको कहां मिलेगा, किस क्षेत्र में मिलेगा, इस खबर पर हम बने रहेंगे। काफी साल हो गए थे, कोर्ट ने यह भी कहा यार हम इस मामले को इतना लंबा खींच ही नहीं सकते हैं, इतना लंबा नहीं कर सकते, हमें फैसला सुनाना ही होगा। कब तक डेट बढ़ाओगे, कब तक क्या करोगे, ऐसा कोर्ट ने भी कहा। आखिरकार जो 50,000 लोगों का जो फैसला था, आना था, तो दिल के धड़कने रोज हर महीने तारीख पे तारीख हो रही थी, कुछ तो खबरें आई। हालांकि अभी कंफर्म नहीं है, यानी कि वकील साहब ने यह कहा है, सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है उन्होंने ये कहा हुआ है, जो इस केस को देख रहे थे, कि अभी ये कंफर्म नहीं है, फाइनल डिसीजन अभी आया नहीं है। मगर कोर्ट ने ये कह दिया है कि आप 19 मार्च से 31 मार्च तक का जितना भी सर्वे होता है, कितने लोग क्या क्या आ रहे हैं और कितना क्या है, सारा कुछ यहाँ पर लाइए। रेलवे ने साफ कह दिया कि हम पुनर्वास नहीं कर सकते हैं, हम नहीं दे सकते हैं, हमारी जमीन वापिस चाहिए। रेलवे ने साफ कह दिया है। उन्होंने कहा ठीक है, पीएम आवास योजना चल रही है, उसके तहत इनको घर दिया जाए और 6 महीने तक इनको आर्थिक सहायता 2000 भी दिया जाए। ऐसा सारी चीजें सामने आई है। अब देखते हैं क्या होता है। बनभूलपुरा में काफी शांति व्यवस्था है, काफी चीजें वहां पर, और बाकी फिर इस खबर पर हम लगातार बने रहेंगे। अब रेलवे अपना
विस्तार करेगी, कब वंदे भारत आएगी, कब जो है रेलवे स्टेशन के अगल बगल की जो भी गंदगी है वो साफ होगी। आखिरकार फैसला आ गया है। आपका इस फैसले पे क्या मत है, नीचे कमेंट करिए। इंस्टाग्राम फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करना, यूट्यूब चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। नई जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर होते हैं कुछ ऐसे वीडियो के लिए। आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितने भी हमको देख रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जितने भी आर्मी वाले भाई लोग हमको देख रहे हैं उनको भी मैं याद करूंगा इस पे, क्योंकि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। मैं वीडियो देखने पे याद करूंगा, क्योंकि आप बहुत दूर दूर से आप मेरी वीडियो देखते हैं। जब मेरे पास घर से रिलेटिव, जब मैं घर कैसे बनाना है घर में और किस तरीके से मैंने वीडियो डाली, तो मेरे पास सियाचिन से फोन आए, जम्मू कश्मीर से फोन आए, लद्दाख से फोन आए, पाकिस्तान बॉर्डर से फोन आए कि हमको भी घर बनाना है, कैसा क्या करना पड़ेगा। वहां से लोग हमारी वीडियो देखते हैं। यानी कि आर्मी में जो लोग अभी है उनको सिर्फ यूट्यूब अलाउड होता है, मगर वो लोग कमेंट वगैरह नहीं कर सकते हैं। मगर हमारी वीडियो -30, 20, 40, 50 डिग्री सेल्सियस में जब उनकी ड्यूटी खत्म हो जाती है, उसके बाद वो मनोरंजन के लिए हमारी वीडियो, जानकारी के लिए कि हमारे शहर हल्द्वानी में क्या हो रहा है, वो वीडियो वहां से देखते हैं। दिल से धन्यवाद। बहुत से लोग विदेशों से भी वीडियो देखते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के तमाम क्षेत्रों से आप लोग, कोई टीवी में देखता है, कोई फोन में देखता है, कोई टैब में देखता है, तो तरह तरह के जो आपके जो संसाधन है उससे आप हमारी वीडियो वॉच करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है। आप फैमिली के साथ भी देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। हम इस तरीके की खबरें आपके सामने हमेशा लेके आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक वीडियो देखते हैं, विदेशों तक आप हमारी वीडियो देखते हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं कुछ ऐसे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। नमस्ते आप सभी को।